तो सबसे पहले आप देखिए, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में 3 दिन से जहरीले धुएं से पूरा शहर परेशान है। जहरीले धुएं के कारण लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है, तो वहीं अस्थमा के मरीज, बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बीचों बीच अवैध रूप से नगर परिषद ने डंपिंग ग्राउंड बनाया है, जहां पूरे शहर का कचरा डंप किया जाता है। कचरे में आए दिन आग लगती रहती है और आग के कारण निकलने वाला जहरीला धुआं जहां पूरे शहर में घुल जाता है और इसके कारण शहर के लोगों का दम घुटता है। इसके बावजूद जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और बीते रात तो पूरे नगर में जहरीला धुआं फैल गया था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो ये तस्वीर आप देखिए बीती रात की है, जब नगर पूरा धुएं की चपेट में था। आप देख सकते हैं आसपास में पूरा धुंध था, कुछ नजर नहीं आ रहा था और उसका कारण है कि नगर परिषद इस डंपिंग ग्राउंड को जो संचालित कर रहा है अवैध तरीके से, जो ओरिजिनल डंपिंग ग्राउंड है वहां कहा जाता है कि नाजायज कब्जे हो चुके हैं और इसलिए अवैध तरीके से ही ये जो ग्राउंड है मुख्य, वहां पर ये डंपिंग ग्राउंड संचालित किया जा रहा है। सब बहुत ज्यादा समस्या आई हैं, वृद्धों में भी बच्चों में भी खांसी चल रही है, सबको जहरीले धुएं से दिक्कत आ रही है। शहर को बीचों बीच परिषद ने ये जो डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है, वार्ड क्रमांक 7 में इसकी जगह अलॉट हुई थी। पिछले साल भी हम लोगों ने इसमें सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की, जिसके लिए कुछ अधिकारी और कुछ परिषद के लोगों ने हम लोगों को फोन करके डराया धमकाया और जो लोग नहीं माने उनके परिजनों को फोन करके डराया धमकाया कि कंप्लेंट कैंसिल करवाई जाए। देखिए, ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि वो जो जहां पर कचरा डंप किया जा रहा है वो एक छात्रावास के पीछे की स्थान है, जहां ये पूर्णतः गलत है। और मेरे द्वारा परिषद की बैठकों में भी और लगातार कई बार इस विषय को सभी को समझाया गया, बताया गया और हर जगह मैंने निवेदन किया है कि भाई यहाँ से ये कचरा घर अलग जगह स्थापित किया जाए। और चूंकि हमने लाखों रुपए की लागत से उमरिया के अंदर कचरे के प्रबंधन के लिए एक यूनिट तैयार की है, जिससे व्यवस्थित रूप से कचरे का डिस्पोजल हो सके। और चलिए सबसे पहले इसी खबर को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे सहयोगी उपेंद्र मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, ये डंपिंग ग्राउंड बीच शहर में संचालित हो रहा है और उसके बावजूद जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो परिषद समझने को तैयार नहीं है। कौन जिम्मेदार है वो हम सब जानते हैं, एक नगर परिषद की पूरी जिम्मेदारी है कचरा प्रबंधन को लेकर, लेकिन लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? कि ये जो पूरा मामला है नगर परिषद अब्दुल्लागंज का है और जो वहाँ पे तो डंपिंग ग्राउंड जो बनाया गया है पूरे बीच नगर के अंदर बनाया गया है, जिससे उसमें जो पूरे नगर का कचरा वहाँ पर जो डंप किया जाता है और आए दिन उसमें आग लगती है और उससे लगी हुई रहवासी करीब 5 से 10 कॉलोनी वहाँ भी है और 5 से 5 छात्रावास भी वहाँ पे लगे हुए हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना रहवासियों को, बुजुर्गों को और बच्चों को वहाँ पे करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई, सीएम हेल्पलाइन तक कराई, लेकिन नगर परिषद का उदासीन जो रवैया है वो कभी नहीं सुधरा है और जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त वहां नगर के पार्षद दीपेश परमार जुड़े हुए हैं। दीपेश जी, ये डंपिंग ग्राउंड को लेकर लगातार चर्चा होती है, नगर में डंपिंग ग्राउंड कहां पर है और कहां ये चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आपने खुद कहा है कि परिषद की बैठक में सवाल उठाए, लेकिन क्या इसका स्पष्ट जवाब मिला है? देखिए सर, ये जो डंपिंग ग्राउंड का विषय अब्दुल्लागंज का, तो ये डंपिंग ग्राउंड के लिए जो जगह अलॉट हुई है वो 7 नंबर वार्ड में जो उमरिया करके जगह है वहां पर अलॉट हुई है और वहां पे लगभग 30 से 40 लाख रुपए नगर परिषद ने वहां पे कचरा ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पैसा भी खर्च कर चुकी है शासन का। और अब नगर परिषद का ये कहना है कि वहां से जगह BEML कंपनी को दे दी गई है और वो जगह अपन से छीन गई है, जबकि शासन का वहां लगभग 30 से 40 लाख रुपए लग चुका है। अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब अभी वर्तमान में जो नगर परिषद कचरा डंप कर रही है वो जगह जो है वो नगर के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, खेल मैदान के लिए आवंटित हो चुकी जगह है, जिस जगह पे खेल मैदान ना बना करके नगर परिषद कचरा नगर के बीचों बीच डाल रही है और उस मतलब जहाँ पे कचरा डाल रही है उसके बाजू में। दीपेश जी, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है ये धुआं, जो जहरीला धुआं होता है, इसमें सब प्रकार का जो कचरा रहता है उससे प्रदूषण बनता है और इतना हानिकारक है स्वास्थ्य में। इसके नतीजे आएंगे तो कितना दुष्परिणाम आएगा, मैं ये जान सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब लोग अपनी जांच कराने जाएंगे तो इससे कितने दुष्परिणाम सामने आएंगे। क्या नगर परिषद इसको लेकर अब कार्रवाई कर रही है? 30 से 40 लाख रुपए शासन के लग गए, तो क्या वो BEML अब पैसा लौटाएगी?
अब नगर परिषद क्या कर रही है सर, वो उनसे हमने आज भी जानकारी ली, लेकिन वो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन कल मेरी अभी एसडीएम महोदय से और तहसीलदार महोदय सीएमओ से सबसे बात हुई, तो कल उन्होंने 11 बजे का समय हमको दिया है कि अपन 11 बजे स्पॉट पे चल के जो भी निर्णय होगा वो अच्छे से अच्छा निर्णय लेंगे इस नगर के लिए। चलिए, जरूर, बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल ये एक तरह से जो कहा गया, वार्ड नंबर 7 में अबुदुल्लागंज में ये जगह अलॉट थी जहां डंपिंग ग्राउंड था, लेकिन अब वो BEML एक जो बड़ी फैक्ट्री संचालित होने जा रही है, शुरू होगी, उसके लिए जगह दे दी गई है। अब कहाँ डंपिंग ग्राउंड होगा, और ऐसे में शहर के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड चल रहा है, और उसके कारण जब भी आग लगती है तो पूरा शहर, जो पूरा का पूरा नगर है, वो धुएं की चपेट में आ जाता है। और तस्वीरों से आप समझ सकते हैं क्या कुछ हाल होता है वहां लोगों का। एक दो लोग नहीं, हजारों की संख्या में, 10,000 से ज्यादा की, 20,000 से ज्यादा की जनसंख्या वहां परेशान है, क्योंकि धुएं के कारण लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और यही कारण है कि इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सब विभागों का खेल है, एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे से तीसरे विभाग में खेल चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी? यदि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? और वहां के रहवासी पंकज नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज जी, ये क्या कुछ जिम्मेदारी होती है नगर परिषद की, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन क्या तकलीफ हो रही है आम आदमी को, क्या वो समझ पा रहे हैं? जी सर, नगर परिषद के द्वारा ऐसा लग रहा है कि वो आम नागरिक को, जनता को कुछ समझ नहीं रही है। या तो उन्होंने समझ लिया कि जनता बेवकूफ है जो सवाल नहीं उठा रही है, क्योंकि कल भी जो मैंने देखा मंजर था, हाँ। वो ऐसा लग रहा था कि होली के दिन हम लोग दिवाली का मंजर देख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही प्रदूषण है। जब मैं अपने घर से निकला, मैंने देखा तो मैंने उसके बारे में जानकारी जुटाई कि ये धुआं किस वजह से आ रहा है, तो पता चला कि जो टंचिंग ग्राउंड शहर के बीचों बीच छात्रावास के पास बना हुआ है, हम लोग वहां तक भी पहुंचे तो उनकी एक फायर गाड़ी जो वहां पे आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, बट आग बुझाने के प्रयास में कहीं ना कहीं धुआं ज्यादा होता चला गया वो। और इनको 2 दिन पहले जब आग लगी, रात को 1:30 बजे का समय था और सूचना दे दी गई, उसके बाद भी फायर गाड़ी समय पर नहीं पहुंची है। सूचना इनको सुबह दी गई, रात में आग लगी है 1 से 1:30 बजे के समथिंग, और फायर गाड़ी ने शाम को अपना काम चालू किया है। आज जब अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने जो निम्न स्तर के उनके जो छोटे अधिकारी हैं उनके ऊपर बात टाल दी कि हमारे अधिकारियों ने हमको बताया नहीं, आग काबू में आ चुकी है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रात को जब 3 बजे भी मैं घर से बाहर 2 मिनट के लिए आया था, मैंने देखा चारों तरफ धुआं ही धुआं, जीरो विजिबिलिटी। तस्वीरों में तो हम देख रहे हैं इतना धुआं तो दिवाली के दिन नहीं होता। आप बोल रहे हैं दिवाली ऐसा मंजर था, लेकिन इतना धुआं दिवाली के दिन नहीं होता जैसी तस्वीरें लग रही हैं, उससे ज्यादा ही कुछ प्रदूषण था। क्या ये लापरवाही है जिसके कारण ये वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया, उसके बाद ये तस्वीर बनी है? जी, सीधी सी लापरवाही पूरी कहीं ना कहीं नगर परिषद, साथ में हमारे नगर अध्यक्ष महोदय या जो भी जितने भी कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी हैं या नेता जो भी हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इसको लेकर सीएम हेल्पलाइन पे काफी लोगों ने, युवाओं ने कंप्लेंट करी थी। उसके बदले में हमें सिर्फ ये मिला कि हमें डराया धमकाया गया, हमें नगर परिषद कार्यालय में बुलाया गया और हमसे जो हमने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की थी उसको कैंसिल करवाया गया। क्या दौर आ गया मतलब हम सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट अगर कर रहे हैं तो हमें ये डर है कि कल को कोई फोन आएगा हमारे पास या हमारे परिजनों के पास, हमें डराया धमकाया जाएगा। चलिए, तो एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सीएम हेल्पलाइन लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन उसका कैसा दुरुपयोग निचले स्तर पर होता है वो ये खबर बेहतर तरीके से बताती। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इस वक्त हालात हैं अबुदुल्लागंज के। 3 दिन से आग लगी थी, आग पर काबू वक्त रहते नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 या 2 गाड़ी लगी थी, लेकिन यदि वक्त रहते इस पर काबू पाया जाता तो और हालात नहीं बिगड़ते, लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक इस धुएं का गुबार देखने को मिला बीते दिन। और ये हालात क्यों बने हैं? क्योंकि वक्त रहते जागरूकता के साथ कार्रवाई नहीं की गई, और अब लोगों का आक्रोश है जो निकल रहा है। और क्या कार्रवाई जरूरी है? ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं कि आग लग गई तो पानी से बुझा दी जाए। जरूरी है वो कार्रवाई कि आखिर डंपिंग ग्राउंड कहाँ है, उसको लेकर नगर परिषद को सोचना चाहिए। और डंपिंग ग्राउंड पूरी तरह से जो रहवासी क्षेत्रों से दूर हो, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां तो रहवासी क्षेत्रों के बीच एक तरह से डंपिंग ग्राउंड संचालित हो रहा है।